तो अजय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने जितने पिछले टॉपिक हमने पढ़ाए वो सारे देख लिए होंगे, तभी आप यहाँ पे आए हैं। मेरे पास है ना इसका पेपर है, इसमें सॉल्व कराने वाले हैं। कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे सिखाएंगे। उन एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी पता होगी। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम के बारे में तो हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं। जैसे हम बात करें हीलियम के बारे में तो ये गैस गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारे उड़ने लगते हैं। अगर हम बात करें क्रोमियम के बारे में, नाइक्रोम का तार, हीटर जो होता है, हीटर में जो तार होता है वो क्रोमियम का होता है और उसमें निकल भी साथ में होता है। निकल और क्रोमियम दोनों को मिक्स करते हैं तब एलॉय बनता है, वही एलॉय होता है नाइक्रोम का तार। जैसे बल्ब में हम लोग गैसेस कुछ यूज करते हैं, जो ऐसी गैसेस यूज करते हैं जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये गैसेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ये बल्ब में यूज करते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर हम 30 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हर एक दुनिया में जो चीज़ बनी है वो किसी ना किसी से मिलकर बनी है, तो वही जो प्राइम चीज़ है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट एक हर एक चीज़ का एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा होता है जो कभी टूटता नहीं है और उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यानी कि तत्व कहते हैं। तो 30 तत्व यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीखेंगे। और 30 एलिमेंट जैसे हमको याद है वैसे ही आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, विद एटॉमिक नंबर, विद सिंबल। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। ये 30 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो 118 अभी तक जो एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं, लगभग 118 मिल चुके हैं। मतलब अभी तक जितने भी चीज़ें बन रही हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो 118 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे हम बात करें घड़ी जो रात में चमकती है, कुछ घड़ियाँ चमकती है ना, ऐसे देख लेते हैं रात में कितना टाइम हो गया, बड़ा आराम से दिखता है। कुछ एलिमेंट जूतों में लगा दिए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स सड़क के किनारे वो पोल खड़े कर देते हैं, रातों में चमकते हैं। वो सफ़ेद कलर के नहीं होते, एक्चुअली में सफ़ेद कलर हमको रात में नहीं दिखाई देता, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो अपने में से ऊर्जा को हमेशा निकालते रहते हैं, इसलिए वो रात में हम लोगों को चमकते हैं। जो पोल लगा दिए जाते हैं रातों में, जहाँ पे डाइवर्जन होता है, जहाँ पे रास्ते जो होते हैं थोड़े से मुड़ते हैं, तो वहाँ पर ये डाइवर्जन लगाए जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व से। ऐसे कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल। और नाम क्यों नहीं लिखेंगे? नाम हम इसलिए नहीं लिखेंगे, नाम भी चलो लिख ही देते हैं, एटॉमिक नंबर, सिंबल और यहाँ पे लिख देते हैं नाम। ठीक है। पहला जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 जो होता है वो किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना है। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, जिनमें से 30 एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वो कहाँ पे मिलेंगी हमको, कैसे, कहाँ पे काम करती हैं, इनका यूज क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। इसका सिंबल होता है H और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन एक तरह की गैस होती है। इसको सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश कौन थे? तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ रखते थे। बहुत सारी चीज़ों को जो केमिस्ट्री में आती हैं उन चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने एक गैस के बारे में खोजा था जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर पूछे दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने खोजा? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। हाइड्रोजन का यूज क्या है? अभी जो हम लोग एटम्स बनाते हैं, हाइड्रोजन बम सुना होगा आप लोगों ने। हाइड्रोजन बम किसका बना है? तो ये हाइड्रोजन का ही तो बना होता है।
हाइड्रोजन एक तरह का ऐसी गैस होती है जो हमको दिखाई नहीं देती, मतलब दिखाई तो देती है लेकिन इसमें कलर नहीं होता, कलरलेस होती है, इसमें कलर नहीं होता, और इसको अगर हम सूंघते हैं तो हमको महक भी नहीं आती, मतलब स्मेल लेस होती है, इसमें स्मेल भी नहीं आती है। और ये एक तरह का ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसको अगर हम थोड़ी सी माचिस की तीली भी दिखा देंगे ना, माचिस की तीली, वो जलने लगेगा। माचिस की मतलब थोड़ी सी भी आग इसको दे देंगे, ये बहुत जल्दी जलने लगती है। मतलब ये हानिकारक गैस होती है हाइड्रोजन, इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि इसको अगर हम अपने पास यहाँ पे रख देंगे तो हमारी बॉडी ही जलने लगेगी। इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये हाइड्रोजन गैस जो है इससे क्या बनते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन बम जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, हाइड्रोजन गैस से ही बनते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में ये रही पहली बात। अगर हम बात करें दूसरी बात करें हाइड्रोजन के बारे में, क्या है कि हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन ही है। दूसरी है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है He, और हीलियम के बारे में आप हीलियम पहले हिंदी में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। हीलियम दूसरा एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, और सिंबल क्या है, He है, और नाम क्या है, हीलियम। हीलियम भी एक तरह की गैस होती है। हीलियम भी क्या होती है, एक तरह की गैस होती है। हीलियम एक तरह की गैस होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा वजन इसका ज़्यादा होता है। गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम ही होती है, इसीलिए हीलियम को गुब्बारे में भरने पर गुब्बारा जो है नीचे से ऊपर जाने लगता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हीलियम जो गैस है इसका वजन जो है यहाँ एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनसे हल्की होती है, क्योंकि हल्की अगर कोई चीज़ होगी तभी तो वो ऊपर आएगी। पानी में अगर कोई हल्की चीज़ डाल देते हैं तभी तो पानी से ऊपर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो पानी जो हटाती है उसके द्रव से वो हल्की होती है, मतलब उसका वजन कम होता है। यही होता है हीलियम में भी। हीलियम का वजन जो है, उसका मास जो है यहाँ एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनसे ये हल्की होती है, और इसीलिए इसको हम गुब्बारे में भर देते हैं तो गुब्बारा ऊपर चला जाता है। यही कारण है हीलियम के बारे में। दूसरा एलिमेंट क्या है, तो हीलियम है। अगर हम तीसरे एलिमेंट के बारे में बात करें तो वो है लिथियम। तीसरा क्या है, लिथियम। इसका सिंबल होता है Li, और लिथियम ऐसे लिखा जाता है, लिथियम। तीसरा एलिमेंट क्या है, तो लिथियम। तीसरा एलिमेंट क्या है, तो लिथियम। लिथियम क्या है, ये भी ये गैस नहीं होती एक्चुअली में। ये जो है गैस के फॉर्म में भी मिल सकती है और सॉलिड के फॉर्म में भी मिल सकती है। हालांकि ज़्यादातर ये गैस के फॉर्म में ही मिलती है, और ये एक तरह की धातु होती है। लिथियम क्या है, एक तरह की धातु है। और अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे हल्की गैस कौन सी है तो आपको जवाब देना है हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि दुनिया में सबसे हल्का धातु कौन सा है तो आपका जवाब होना चाहिए लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम। एटॉमिक नंबर 4 पे आपको याद रखना है लिथियम। बेरिलियम क्या आता है, तो बेरिलियम, और बेरिलियम ऐसे लिखा जाता है, बेरिलियम। चौथा एलिमेंट क्या है, बेरिलियम। ये आपको याद ही रखना है। पहला क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, हीलियम। तीसरा क्या है, लिथियम। चौथा क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में इतनी ही जानकारी है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और सिंबल Be होता है। बेरिलियम के बारे में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बोरान। बोरान को लिखते हैं B से, और बोरान लिखा जाता है कुछ इस तरह से। बोरान कैसे लिखा जाता है, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो पांचवा एलिमेंट क्या है, बोरान। इसके बारे में भी कुछ खास नहीं जानना आपको। छठा जो एलिमेंट है वो है कार्बन। छठा क्या है, कार्बन। और कार्बन आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, तो कार्बन ऐसे लिखा जाता है। कार्बन हमको कहाँ कहाँ मिलता है, तो कार्बन हमको ईंधन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अगर अभी हाल ही फिलहाल यहाँ पे गैसेस जो हम लोग यूज करते हैं अभी कर रहे हैं, पहले तो ये गैसेस नहीं चलती थी, तो पहले हम लोग ईंधन के रूप में किसका यूज करते थे, कार्बन का ही यूज करते थे। पहले ज़माने में अगर हम यूज करते थे ईंधन के रूप में कार्बन को, लेकिन फ्यूचर में किसको यूज करने वाले हैं, अगर ये गैसेस हमारा साथ छोड़ जाती हैं, ये गैसेस अगर यहाँ से लॉस्ट हो जाती हैं तो एक चीज़ बचेगी, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा मिलती रहेगी। सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन मिलती है, और वहाँ से हीलियम बनती है, कुछ ऊर्जा निकलती है, तभी तो हमको रोशनी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलती है, विटामिन डी मिलती है। ये सारी चीज़ें किस धूप से, सन से मिलती हैं, क्योंकि सन में होती है हाइड्रोजन। तो फ्यूचर में हम लोग अगर कुछ जलाएंगे, ईंधन के रूप में काम करेंगे, तो वो हाइड्रोजन काम करेंगे। ठीक है, पहले क्या यूज करते थे, पहले हम लोग कार्बन यूज करते थे। जैसे गाड़ियों में सबसे पहले
क्या कोयला जलाया जाता था, पहले ट्रेनें चलाई जाती थी तो सबसे पहले कोयला का यूज किया जाता था, जलाते थे उसको। लेकिन अभी कोयला का एकदम बंद हो चुकी है, कोयला अभी हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेनें हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आ गई हैं। तो कार्बन का यूज ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। सातवां क्या है, सातवां क्या है, अच्छा ये जो हाइड्रोजन है ना, सबसे पहले अगर यहाँ पे ये गैसेस सारी ख़त्म हो जाएंगी, ईंधन सारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग जलाने के लिए हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में। तो हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में इसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। सातवां क्या है, तो नाइट्रोजन। सातवां क्या है, तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वायुमंडल में, हमारे चारों तरफ जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों की मदद से मिलती है। आठवां भी चलो साथ ही साथ लिख ही देते हैं। आठवां क्या है, तो ऑक्सीजन O, और ये ऑक्सीजन। आठवां क्या है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आठवां क्या है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आठवां क्या है, ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तुम्हारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नई चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यही हम लोग छोड़ते हैं। लेते क्या है, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आए। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% होती है। परसेंटेज चैप्टर अभी हमने शुरू किया था, एक लेक्चर लिया है, बाकी आगे लेते रहेंगे। 78% क्या है, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है अपने वायुमंडल में। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई पूछे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नवा है तुम्हारा फ्लोरीन। नवा क्या है, फ्लोरीन। F से लिखते हैं इसको, और फ्लोरीन तुम्हारा ये होता है, फ्लोरीन। इसका क्या काम होता है, फ्लोरीन का काम क्या होता है, देखो फ्लोरीन जो है एक्चुअली में, फ्लोरीन जो गैस है हमको मिलती है एसी में। एसी में अगर कोई चीज़ डाल देते हैं, फ्रिज में कोई चीज़ डाल देते हैं, तो उसमें क्या है, ठंडा करने के लिए होती है। तो ठंडा करने के लिए अगर वो है तो वहाँ से कुछ गैसेस निकलती हैं बाहर की तरफ। तो कुछ गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा। कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी में होती है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन गैस हमारे लिए नहीं, बल्कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, तो बीच में कुछ लेयर्स मिलती हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर मिलती हैं। पांचों लेयर के बारे में आगे बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। दूसरी जो लेयर होती है हमारी, होती है समताप मंडल। उसी में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उसी में तुम्हारी ओजोन परत भी होती है। सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत। तो एक तरह का ये कवच की तरह काम करता है। ओजोन परत हमारे लिए कवच का काम करता है, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है फ्लोरीन गैस, क्योंकि फ्रिज एसी से जो गैसेस निकलती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नीचे से ऊपर जाती हैं। ये गैसेस ऐसी होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। ये गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए ये धीरे 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 ऊपर चली जाती हैं और समताप मंडल में पहुंच जाती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है, उसको नुकसान भी पहुंचाती है। और एक होल भी पाया गया है ओजोन परत में, अंटार्कटिका में सबसे पहला होल पाया गया है, वैज्ञानिकों ने खोजा है। और अगर हमारे सबसे ज़्यादा ओजोन परत में होल हो गए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ज़मीन पर पड़ेंगी। ज़मीन पर पड़ेंगी मतलब हमारे ऊपर पड़ेंगी, और जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और हमारा जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हानिकारक गैस होती है जो एसी और फ्रिज से निकलती है। तो एसी और फ्रिज का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 10वें एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 10 की बात करते हैं। ये जैसे एटॉमिक नंबर है यहाँ लिखा है ना, जो सीरियल नंबर यहाँ लिखा है वो सब ऐसे ही आपको याद रखना है। 10वां आपका है नियॉन। नियॉन एक तरह की अक्रिय गैस होती है। अक्रिय का मतलब है इसको अगर हम हवा में ऐसे छोड़ देते हैं तो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। क्या है ये, नियॉन। क्या है ये, नियॉन। नियॉन के बारे में अगर हम बात करें, अभी
बल्ब आपके घर में होंगे, मरकरी वो रॉड आपके घर में होंगे, वो रॉड और ये बल्ब कैसे जल पाते हैं? उनके अंदर निर्वात होता है। निर्वात का मतलब ऐसा जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता, ऐसी जगह जहाँ कोई माध्यम नहीं, वो निर्वात होता है। पहले तो बल्ब को निर्वात माध्यम का बनाया जाता है, उसके बाद उसमें गैसेस भरी जाती हैं। कौन सी गैस? अक्रिय गैस भरी जाती है, नियॉन भर दी जाती है, आर्गन भी होती है, आगे पढ़ाएंगे भी, रुक जाओ। नियॉन, आर्गन, ये सब अक्रिय गैस होती हैं, ये सब बल्ब में भर दी जाती हैं। ठीक है, बल्ब में भर दी जाती हैं। बल्ब में कौन सी गैस मिलेगी आपको? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं, इनको ही डाल दिया जाता है, इनको ही बल्ब में डाल दिया जाता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए इतना, और ये सब आपने अच्छी तरह से सीख लिया है, ये हम उम्मीद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर से। 10 नंबर तक आपने अच्छी तरह से सीख लिया है, अब हम पढ़ते हैं 11 नंबर से। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैसे ही आपको याद करना है, कॉपी पर नोट्स बनाना है अच्छी तरह से। क्या करना है? तो अच्छी तरह से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 11 की। तो एटॉमिक नंबर 11 है तुम्हारा सोडियम का, सोडियम का। और ये जो सोडियम है, हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो गैस नहीं, सॉरी, कौन सा एलिमेंट होता है? सोडियम ही होता है। अच्छा, यहाँ सोडियम है तो SO होना चाहिए, ये Na क्यों है? क्योंकि इसका ना लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। क्या होता है इसका लैटिन नाम? नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम इसका लैटिन नाम होता है, इसीलिए Na से इसको लिखते हैं, शुरुआत इसकी Na से करते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या है? हम लोग सोडा खाते हैं, नमक खाते हैं, उसमें क्या मिलेगा? हमको सोडियम ही मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सोडियम इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, इसको हम लोग खा भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और इसको साथ ही साथ कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं 12, जो कि है Mg का मतलब है मैग्नीशियम। क्या है इसका? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 12 है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? तो Mg है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? तो Mg है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। हम बात करते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे है क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है 13 नंबर पे? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। अब एल्यूमिनियम एक तरह का हल्का पदार्थ होता है, ये इतना हल्का होता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट बनाने में। हम लोग जो एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं और हेलीकॉप्टर जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों एल्यूमिनियम से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम एक तरह का हल्का पदार्थ होता है, हल्का पदार्थ होने की वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकता है। अगर हम हेलीकॉप्टर को लोहे से बना दें तो क्या वो उड़ पाएगा? उड़ पाएगा, लेकिन इतना सूटेबल नहीं होगा, इतना सूटेबल नहीं होगा। ताकि सूटेबल रहे, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे है तुम्हारा सिलिकॉन। 14 नंबर पे क्या है? सिलिकॉन। 14 नंबर पे क्या है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। पहले मोबाइलों में यूज करते थे छोटी सी चिप नाम की एक वस्तु होती थी जो मोबाइल में यूज करते थे। उसी में वीडियोस डलवा लेते थे, उसी में फ़ोटोज़ डलवा लेते थे। और वो चिप 8 GB की होती थी, 4 GB की भी हो सकती थी, 32 GB की भी हो सकती थी। छोटी सी चिप होती थी, वो किसकी बनी होती थी? तो वो सिलिका की ही बनी होती थी। ये आपको पता रखना है। 5वां है तुम्हारा फास्फोरस। फास्फोरस को पी से यूज करते हैं, और ये तुम्हारा है फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में आपको याद रखना है कि अभी जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स का मतलब है दवाइयाँ जो खेतों में उनकी फर्टिलिटी को दूर करने के लिए, मतलब बंजर भूमि को सही करने के लिए, उस पर अच्छी उपज हो पाए, कृषि अच्छी हो पाए, फसलें अच्छी उग पाएँ, इसके लिए हम लोग फास्फोरस से दवाई बनाते हैं और उस दवाई को फर्टिलाइज़र कहते हैं। फर्टिलाइज़र का काम होता है, खेतों में अगर इसको हम डाल देते हैं तो खेती अच्छी होती है, फसलें अच्छी उगती हैं। ठीक है, तो फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? फास्फोरस, पोटास आपने सुना होगा, खेतों में यूरिया डाल दो, पोटास, वो सब क्या होता है? ये सब 15 नंबर यानी फास्फोरस से बनी होती है। बात समझ में? फास्फोरस का यूज कहाँ होता है? अब हम बात करते हैं 16 नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 16 और सिंबल है इसका S। इसका नाम है सल्फर। क्या नाम है इसका?
तो सल्फ़र इसका नाम होता है। सल्फ़र बहुत खतरनाक होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, वो ज्वलनशील होता है। अगर इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं हवा में ही छोड़ने से ये जलने लगता है, अपने आप ही जलने लगता है, इसको कुछ करना नहीं पड़ता। हवा में ऐसे बंद रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हवा में ऐसे छोड़ दें अपने आप जलने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सल्फ़र का यूज करते हैं हम लोग, मुँह से हवा निकालते हैं, अंदर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुँह से ऐसे हवा निकालते हैं तो बाहर आग जैसी निकलती। सर्कस में आपने कभी कभी देखा होगा, तो वो किसका यूज करते हैं? सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, 17 नंबर है। 17 नंबर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम बता रहे हैं, क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्लोरीन के बारे में। अभी आपको इतना याद रखना है कि 17 नंबर जो एलिमेंट है, 17 एटॉमिक नंबर जो है वो क्लोरीन का है। इसका एटॉमिक नंबर सिंबल जो होता है Cl होता है। हम 18 नंबर के ऊपर बात करें तो इसका होता है Ar, आर्गन। क्या नाम है इसका? आर्गन एक तरह की अक्रिय गैस होती है, ये किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करती है। बल्ब में हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्गन का ही यूज करते हैं। ठीक है, 19 नंबर में क्या है? तो पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। 19 नंबर में क्या है? तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और सिंबल इसका K होता है। अच्छा, पोटेशियम में PO क्यों नहीं आया, K क्यों आया? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है? कैलियम इसका लैटिन नाम होता है, इसीलिए K से इसको स्टार्ट करते हैं। फिर है तुम्हारा 20 नंबर पे बात करते हैं तो आता है Ca, कैल्शियम। क्या नाम है इसका? कैल्शियम के बारे में भी आपको इतना ही याद रखना है कि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका सिंबल Ca होता है। कैल्शियम का कितना होता है? Ca होता है। अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 एलिमेंट और रह गए हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एलिमेंट के बारे में एक सवाल पूछा गया, एक नहीं बहुत सारे सवाल पूछे गए और हर साल इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको याद ही रखना है। अगर ये आपको इतना याद हो गया ना 30 तक, तो समझ लो 2 सवाल तो पक्का, 2-3 नंबर का आप खींच के ले जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं 21 नंबर तुम्हारा है स्कैंडियम। 21 नंबर क्या है? स्कैंडियम। 21 नंबर है तुम्हारा स्कैंडियम के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इसका सिंबल होता है तुम्हारा Sc, एटॉमिक नंबर होता है 21। हम बात करते हैं 22 की, तो ये होता है वेनेडियम। क्या होता है ये? वेनेडियम। इसके बारे में भी इतना याद रखना है कि ये V से डिनोट करते हैं, 22 एटॉमिक नंबर होता है। तो स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। 23 नंबर पे क्या आता है? टाइटेनियम। इसके बारे में भी इतना ही याद रखना है, लेकिन अब जो आने वाला है 24 नंबर, ये 3 याद हो गए, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। ठीक है, 24 नंबर जो आ रहा है वो है क्रोमियम, Cr, क्रोमियम। और क्रोमियम हमको कहाँ मिलता है? तो क्रोमियम हमको मिलता है नाइक्रोम के तार में। ये नाइक्रोम क्या है? हीटर में जो जिस तार का यूज करते हैं हम लोग, वो कौन सा तार होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम में देखो, नाइक्रोम में 2 चीज़ें होती हैं। नाइक्रोम में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है? इसमें क्रोमियम होता है और दूसरी चीज़ इसमें होता है तुम्हारा निकेल। क्या होता है? निकेल, निकेल। ठीक है, तो निकेल होती है तुम्हारी 80% और क्रोमियम होती है तुम्हारी 20%। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, इतने परसेंट मात्रा में इन दोनों को मिला देते हैं, तो एक एलॉय बनता है। इस एलॉय का नाम होता है नाइक्रोम। और यही जो तार होता है वो यूज किया जाता है किस में? तो ये तार यूज किया जाता है तुम्हारा हीटर में। ठीक है, हीटर में। अब हम बात करते हैं 25 नंबर पे, तो 25 एटॉमिक नंबर है तुम्हारा मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज। Mn लिखा है, वहाँ पे Mg था मैग्नीशियम, यहाँ Mn है, मैग्नीज। क्या नाम है इसका? मैग्नीज। बस इसके बारे में इतना याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इसका जो है 25 है, सिंबल इसका Mn है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। 26 नंबर तुम्हारा है Fe और 26 तुम्हारा होता है लोहा। 26 तुम्हारा क्या है? लोहा सभी लोग जानते हैं, आयरन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जितने भी विंडोज़ हैं,
खिड़कियां हैं, गेट दरवाजे, ये घर में भी लोहे का इस्तेमाल करते हैं। लोहा आप सभी ने देखा होगा। लोहा जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इसका है 26 और सिंबल क्या है? तो Fe है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, लोहे में LO क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका लैटिन नाम है फेरम। इसका लैटिन नाम क्या है? फेरम। अब हम बात करते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर पे होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो कोबाल्ट का यूज करते हैं हम लोग मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन बनाने में कोबाल्ट का यूज कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 12 सुना है आपने? तो ये अच्छा, कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो कार्बन 12 का भी इस्तेमाल करते हैं कैंसर के इलाज में। ठीक है, अब बात करते हैं 28। 28 जो है वो निकिल का होता है, Ni, निकिल। किसका है? निकिल। और निकिल कहाँ मिलेगा आपको देखने को? तो निकिल आपको नाइक्रोम के तार में मिलेगा। अब ये भी हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है तुम्हारा कॉपर। किसका है? तो कॉपर है। ठीक है, कॉपर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं Cu। क्या यूज करते हैं? कॉपर के लिए Cu यूज करते हैं, कॉपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कॉपर जो एलिमेंट है, ये जितने भी बिजली के तार होते हैं, बिजली में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली के तार जो होते हैं, वो सब तार किसके बने होते हैं? कॉपर के ही बने होते हैं। इसका सिंबल क्या है? Cu। एटॉमिक नंबर क्या है? तो 29 है। उसके बाद तुम्हारा आता है 30 नंबर, और ये लास्ट रहेगा जिंक। जेड, अरे क्या लिख दिया? जिंक। ठीक है, जेड। अरे यार क्या लिख कर है? जिंक। ठीक है, जिंक के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो जिंक है, जिंक जो है अगर लोहे में, अरे क्या कर रहे हैं? जिंक। ठीक, जिंक के बारे में आपको इतना याद रखना है कि लोहे में अगर जंग लग जाती है, लोहे में क्या लग जाती है? जंग। अगर लोहे में जंग लग जाती है तो जंग से बचने के लिए, लोहे में जंग ना लगे इससे बचने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब हम जंग के बारे में देख लेते हैं। जंग, जंग जो है क्या है? ये क्या है? लोहा। अगर इस लोहे को पानी के संपर्क में रख देंगे या नमी की मात्रा के संपर्क में रख देंगे, नमी जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, तो आयरन में ऑक्सीजन मिल जाएगी और एक चीज़ बनेगी जिसका नाम है Fe2O3। यही तुम्हारा क्या है? यही है जंग। जंग का फार्मूला क्या है? Fe2O3, फेरम ऑक्साइड। यही तुम्हारा जंग है। तो आयरन को अगर जंग से बचाना है तो ऑक्सीजन नहीं देना है उसको। ऑक्सीजन नहीं देने का मतलब इसको वाष्पीकृत माध्यम में नहीं रखना है। ठीक है, उसको नमी मात्रा में आयरन को नहीं रखना है। अगर पानी के संपर्क में इसको रख देंगे, 1 साल के बाद देखेंगे जंग लग जाएगा। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। अगर पानी के संपर्क में नहीं भी रखेंगे, अगर हम वायु के संपर्क में रखेंगे, आप लोग जानते हैं साइकिल को खड़ी कर देते हैं, गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, तो उसके रिम जो होते हैं पहिए में जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो आयरन है, आयरन जो है वो वायु में स्थित होता है। मतलब लोहे के जो पहिए हैं, रिम जो है, वो आयरन में, इस मीडियम में, वायुमंडलीय मीडियम में स्थित है। और आयरन में हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगी और बन जाएगा Fe2O3 जो है जंग। और यही क्या बना देगी? जंग। इससे बचने के लिए हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। Zn होगा। ठीक है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो ये 30 नंबर तक आपको अच्छी तरह से एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। ये अगर याद हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी के एलिमेंट्स हम पढ़ाएंगे या तो लैब में ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं या ऑनलाइन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, आपके इसमें पूछा गया है कि 141वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, पढ़ लिया। सोडियम धातु का संकेत है। अभी हमने बताया सोडियम धातु का संकेत कितना है? तो सोडियम का धातु का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और इसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। संकेत क्या होता है इसका? Na होता है। अभी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से सीख ली होंगी। अब हम इसको करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन इसमें लिखा है 142वां, एल्यूमिनियम का एस्क है। एल्यूमिनियम में होता है Al। तो Al किस में दिख रहा है आपको? Al आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे में। बाकी किसी में भी Al नहीं है।
ठीक है, आप ऐसे भी एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं। तो 142 का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन आगे छूटे हैं इसमें भी हम बड़ा सा क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको यहाँ तक अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। अगली बार अगर हम आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कुछ नई चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो यही पेपर में पूछी गई। एक बार अच्छी तरह से आप नोट्स बना लेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, फिर आपको कभी भी किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं से हर क्वेश्चन, हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है उन टॉपिक में से एक सवाल आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं किसी पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तभी तो आपको याद रखना है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से सीख लिया है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखिए और इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। अगली बार हम लेके आएंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।